बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सुबह आने वाली है कि जिसमें पूरी कौम को इंतजार होगा कि आज सदारती निजाम पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्योंकि अब हर तरफ से पूरे पाकिस्तान से एक कंपेन की सूरत में एक आवाज उठना शुरू हो चुकी है कि सदारती निजाम लाओ। अब पूरी कौम ने पार्लिमानी निजाम को मुस्तरद कर दिया है और सदारती निजाम के लिए आवाज उठा दी है। आज सारा दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर यह बाकायदा तौर पर एक स्टिकर्स चल रहा है कि आए और सदारती निजाम के अंदर अपना वोट दें। पूरा दिन आज मुख्तलिफ टीवी चैनल, सोशल मीडिया, ट्विटर्स, हर तरफ वहां पर सदारती निजाम की आवाजें जो हैं वो बुलंद की जा रही है। कंपेन बना दी गई है। पूरी कौम को ये समझ आ चुकी है कि ये जितने भी ये लोग इक्तदार के अंदर आते हैं, गुज़श्ता 40 सालों से जो लोग इक्तदार के अंदर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरी कौम को जो है वो एक अंधेरे में रखा हुआ है। ये लोग मुल्क को खा रहे हैं। ये कौम जो है इस वक्त एक दलदल के अंदर जो है वो दंसती चली जा रही है, क्योंकि अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि अब पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम का होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन कराम, आज की जो वीडियो है ये बड़ी अहम है, आपने इसको मुकम्मल सुनना है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि आज से 40 साल पहले एक खानदान पाकिस्तानी सियासत के अंदर उभरा, सामने आया। वो खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक जमात लेकर, वो जिनके कायद का नाम जुल्फकार अली भुट्टो था। जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तानी सियासत के अंदर आए, वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद उन्हीं की बेटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, वो भी इक़्तिदार के अंदर आई। 3 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही और उसके बाद फौरन भुट्टो खानदान के ही दामाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के शोहर आसिफ अली जरदारी, वो भी सदर पाकिस्तान के ओहदे पर विराजमान रहे। उन्होंने भी 5 साल इक़्तिदार में रहे और इक़्तिदार किया, लेकिन उनका भी नारा रोटी कपड़ा और मकान। 40 सालों से इक़्तिदार में रहे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तीनों के तीनों, ये ऐसी कौम है, शायद पता नहीं कितनी बड़ी कौम है कि जिसको ये इतने सालों के अंदर दे नहीं सके। और अब भुट्टो खानदान के नए चश्मो चिराग जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि आमदा इंतखाबात के अंदर वो अपने सर पर वज़ीर आज़म का जो है वो सेहरा देख रहे हैं। मतलब कि ख्वाब देख रहे हैं कि वो भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निजाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे भी लोग वज़ीर आज़म बन सकते हैं। नाज़रीन इकराम, मजीद आगे चलते हैं। जनरल ज़िया-उल हक साहब का दौर आया, उसके अंदर उन्हीं की मेहरबानी से एक और खानदान सामने आया पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जिसका नाम शरीफ खानदान था। मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर आए। उसके बाद वो 2 बार वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहे, फिर 3 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब भी, वो भी 2 बार जो है वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहे। इसके बाद ये शरीफ खानदान जो है, ये गुज़श्ता 40 सालों से जब से इक़्तिदार के अंदर आया है, आज भी शरीफ खानदान के रिलेटिव, आस पास पड़ोस, जितने भी यार बेली हैं, दोस्त हैं, सबके सब इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। यहां तक कि नवाज शरीफ साहब की अहलिया मोहतरमा मरहुमा, वो भी इक़्तिदार के अंदर रही, वो भी MNA मुंतखब हो चुकी थी, नहीं तो वो भी किसी न किसी ओहदे पर जरूर होती। नाज़रीन इकराम, उसके बाद अब मरियम नवाज साहिबा भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि आज मौजूदा हुकूमत चुटकियों में गिरेगी और पल चमकने के साथ साथ जो है वो मैं भी इक़्तिदार के अंदर आ जाऊंगी। हमजा शहबाज भी देख रहे हैं कि शायद आमदा इंतखाबात के अंदर वो भी किसी न किसी ओहदे पर आ जाएं और उन्हें भी इक़्तिदार के अंदर कोई ना कोई जगह मिल जाए। ये जमहूरी निजाम है, ये पार्लिमानी निजाम है पाकिस्तान का, जिसके अंदर कोई दूसरा शख्स तो इन जमातों को कबूल है ही नहीं। ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे नहीं।
इसके बाद तीसरी जमात का जिक्र करें, वो जमात आई जनाब मदीना की रियासत का नारा लेकर। वो आई नया पाकिस्तान, अवाम को नया लॉलीपॉप देने के लिए। अवाम को ऐसा लॉलीपॉप पकड़ाया कि पूरी कौम यह समझ चुकी थी कि शायद कोई नया कायदा आ चुका है जो नया पाकिस्तान बनाएगा। नाज़रीन इकराम, बेसिकली इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने की गर्ज में गुज़श्ता 28 से 30 सालों से ये जदोजहद कर रहे हैं और आखिर ना करते करते अवाम ने इनके ऊपर तरस खाया। इनका लॉलीपॉप अवाम ने ऐसा पकड़ा कि इनको वोट देकर इन्हें वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान किया और ये 3 सालों के अंदर वो कारनामे सारे अंजाम दिए खान साहब, वो कारनामे खान साहब ने सारे अंजाम दिए जो पिछले 40 क्या 70 सालों में कोई भी वज़ीर आज़म ऐसे कारनामे सारे अंजाम नहीं दे सका कि अवाम यहां से नीचे मुकम्मल जमीन के अंदर दस चुकी है। बची तो सिर्फ और सिर्फ एक गर्दन। अगर ये 1.5 साल मजीद लगा मेरे ख्याल में तो अवाम का बचा कुचा जो रस है वो भी निकल जाएगा। यह है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, यह है हमारा जमहूरी सिस्टम जो एक जमूर के अंदर जकड़ चुका है। और ये तीनों जमातें हमें ये दिखा रही हैं कि हम फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां लटेरा है, लेकिन तीनों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं। इस बार मैं, अगली बार तुम, अगली बार वो। अवाम की आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, लेकिन अब अवाम की आंखों से पट्टी उतर चुकी है और अब अवाम ये जान चुकी है कि इन सियासतदानों के पास कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं है और अब इन अवामों के हुक्मरानों के पास कोई ऐसा अवामी मंसूबा नहीं है। अब ना तो अवाम को मकान चाहिए, क्योंकि बगैर छत के इस सर्दी के आलम में अवाम सो सकती है, फुटपाथ पर सो सकती है। अवाम को कपड़ा नहीं चाहिए, अवाम अपना नंगा बदन छुपाने के लिए, अपने बदन को लपेटने के लिए यकीन माने कि पत्तों तक का इस्तेमाल कर लेगी, वो अपने बदन पर चादर लपेट लेगी, लेकिन वो इन हुक्मरानों, इन बेरहम जालिम हुक्मरानों से कपड़ा और मकान नहीं मांगेगी। अगर अवाम को जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी की जरूरत है। अगर पेट के अंदर एक रोटी ना हो, पेट भरा हुआ ना हो, तो ऐसे शीश महलों के अंदर भी नींद नहीं आती। अवाम को सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो रोटी चाहिए। अवाम भूखी है तो रोटी की भूखी है। ठीक है, मैं अपने समेत बात कर रहा हूं। किसी को रोटी जो है वो मकान, बैंक बैलेंस से गर्ज नहीं है, अवाम को चाहिए तो रोटी। अवाम अपने बच्चों को बिलक बिलक कर भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती। इन बेरहम हुक्मरानों के आगे तो यकीन माने के 365 खाने हाली सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं एक दिन के अंदर। इन्हें क्या लगे कि भूख क्या होती है, जिन्होंने आंख भी शीश महल के अंदर खोली हो, इन्हें कोई गर्ज नहीं है। अब मरियम नवाज साहिबा को क्या लगे कि भूख क्या होती है, जिनके बाप दादाओं ने इतना कुछ बना लिया है, इनकी आगे 7 पुश्तों को भी नहीं समझ लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भूख, रोटी, कपड़ा, मकान के नारे लगाते हैं, उन्हें क्या पता कि भूख लफ्ज का मतलब क्या है, कोई नहीं पता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नारे हैं। अगर ये पार्लिमानी और जमहूरी निजाम रहा पाकिस्तान के अंदर तो अगली बार फिर हमें इक्तदार के अंदर या तो मुस्लिम लीग नून से कोई देखना पड़ेगा, या पीपल्स पार्टी से कोई देखना पड़ेगा, या दोबारा फिर कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से देखना पड़ेगा। इस पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब नहीं चल सकते, जरदारी नहीं चल सकता, नवाज शरीफ साहब नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि जब ये इलेक्शन हो तो ये सिर्फ और इतनी मेजोरिटी के साथ अक्सरियत हासिल करें कि ओनली 1 वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं मिसाल देता हूं। इमरान खान साहब अकेले वज़ीर आज़म नहीं है, खान साहब एक कठपुतली वज़ीर आज़म है जो एक कुर्सी पर बैठा दिए गए हैं। इनके साथ 6 वज़ीर आज़म और हैं जो डुगडुगी बजाती हैं, खान साहब उनकी तरफ मुंह, दूसरा डुगडुगी बजाता है, खान साहब उनकी तरफ मुंह। एक बिल पास करवाने के लिए असेंबली के अंदर खान साहब को इन 6 जमातों के सरबराहान से जो इनके साथ इत्तेहादी होकर हुकूमत खान साहब ने बनाई, अगर ये हट जाएं, खान साहब की हुकूमत धड़ल्ले के साथ जमीन बोस हो जाए। खान साहब इनकी मिन्नतें करते फिरते हैं कि भाई
खुदारा जो लेना है ले लो, जो मांगे हैं पूरी कर देता हूं, लेकिन असम्बली के अंदर वोट आपने मुझे देनी है। खान साहब एक वज़ीर आज़म है मुल्क के, वो इनकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, जिनके पास 4-4 जमात सीटें हैं, इन लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो भी हुकूमत आएगी इसी तरह आएगी। कोई भी हुकूमत पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, कोई भी जमात नहीं कर सकती कि वो अपनी ओनली वन हुकूमत बनाकर फैसला कर सके। अब अवाम को पता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सदारती निजाम चलेगा, नहीं तो कोई निजाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी सूरत नहीं चल सकता। नाज़रीन किराम, आगे चलने से पहले एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मैंने ट्विटर खोला, ट्विटर पर एक सीनियर सहाफी और जिनका पाकिस्तानी सियासत के ऊपर एक पाकिस्तानी सियासत का गहरा लगाव भी है और सियासत के ऊपर गहरी नजर भी रखते हैं, मलिक तारिक महमूद, उन्होंने अपने ट्विटर पर गुज़िश्ता 2 माह कबल एक दो पोस्ट अपलोड की थी और बाकायदा उन्होंने सदारती निजाम के लिए आवाज उठाई थी बतौर तर्जुमान। ठीक है, उन्होंने क्या पोस्ट की, मैं उस पोस्ट की हिमायत करता हूं, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी। वो लिखते हैं, पाकिस्तानी कौम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, बिरूनी कर्जों यानी कि IMF का शिकंजा और नाहल सियासतदानों से तंग आ चुकी है। कायदे आजम के पाकिस्तान को बचाना है तो सदारती निजाम को लाना है, यही हम सबका मुतालबा है। आखिर पर उन्होंने हैशटैग देकर सदारती निजाम को लाना है का बाकायदा तौर पर एक ट्रेंड चला दिया था। उसके बाद एक और उन्होंने पोस्ट लगाई जिसमें वो लिखते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बानिए पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिन्होंने इस्लाम के नाम पर हमें आजाद और खुद मुख्तार अजीम इस्लामी मुल्क दिया, लेकिन अफसोस कि आज हमारे सियासतदान बाबा कौम के मंशूर को भूल गए हैं। यहां पर भी वो हैशटैग देकर सदारती निजाम को लाना है को पोस्ट करते हैं। नाज़रीन इकराम, इन्होंने बाकायदा इस कैंपेन का आगाज किया था जो ये आहिस्ता आहिस्ता एक चंगारी थी और आज एक शोला बन चुका है, पूरे मुल्क के अंदर ये फैल चुका है। और अब हर तरफ से जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ और सिर्फ यही उठ रही है कि सदारती निजाम लाओ। अब ये हुक्मरानों के ऐवानों के अंदर ये आवाज गूंजना शुरू हो चुकी है और अपोजिशन जमातों के अंदर एक आग सी लग चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क को खोखला किया, मुल्क को खाया, लूटा, नोचा, वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम हो। जब एक सदर होगा, सदारती निजाम के अंदर एक सदर होगा और जब वो फैसले करेगा तो वो फैसले अटल होंगे, वही फैसले होंगे। और अवाम को भी पता होगा कि अगर सदर ने फलां गलती की तो अगली बार हाथ अवाम का जो होगा वो उसी सदर के गिरबान को पकड़ेगा, क्योंकि इस सदर को मुंतखब किया था। जो गलती थी इसी की है, क्योंकि इसके पास तमाम तर इख्तियारात होंगे और वो ये कहने पर भी नहीं होगा कि उसके बस के अंदर नहीं था। अब जब फिर अवाम उसका गिरबान पकड़ेगी तो दोबारा पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला सदारती निजाम ही पाकिस्तान की बका है, सदारती निजाम ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा, सदारती निजाम ही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएगा और सदारती निजाम से ही पाकिस्तानी कौम खुशहाल होगी। खुदारा अब वक्त है कि सदारती निजाम लो। नाज़रीन इकराम, आप क्या रह देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सदारती निजाम के हामी हैं, चाहते हैं कि सदारती निजाम आए पाकिस्तान के अंदर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। जल्द अल्लाह हाफिज।